अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने रूम कूलर के अंदर जो है कंप्रेसर इंस्टॉल करेंगे। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसका तरीका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है और ये क्या इसमें काम करता है या नहीं। अक्सर यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होगी जो कि लोगों ने अपने रूम कूलर्स के अंदर कंप्रेसर इंस्टॉल किया हुआ है और कहते हैं कि ये इसी जिसे ठंडा हवा देता है। तो आज इस वीडियो में इसका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि क्या इस तरह ये ठंडा हवा देता है या नहीं, और मैं आप लोगों को इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका भी दिखाऊंगा। तो अक्सर लोगों ने कंप्रेसर जो है रूम कूलर के अंदर लगाया हुआ होता है, क्यों? हालांकि कंप्रेसर गर्म होता है तो इसका हीटअप जो है काफी ज्यादा होता है, इसलिए हमको इसे रूम कूलर से बाहर लगाना चाहिए। तो मैंने इसको रूम कूलर से बाहर लगाया हुआ है और उसके बावजूद हम देखते हैं कि क्या ये हमें कूलिंग देता है या नहीं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे फिटिंग शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ। तो ये हमारे पास जो पाइप है इसका साइज है 1/4 का पाइप है और ये कफर ट्यूब है। तो ये 0.31 है और ये हमारे पास 1/4 का यूनियन है। तो इस यूनियन का इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन इसको मैं इसलिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैंने इस कंप्रेसर को दोबारा से खोलना है, तो इसके जोड़े के लिए मैं यूनियन को इस्तेमाल करूंगा। और ये हमारे पास प्लेयर डाई है जो एसी के पाइप के आगे प्लेयर बनाता है। तो इस यूनियन के लिए मैं इस टूल से प्लेयर बनाऊंगा, ये एसी के काम आता है। और ये पाइप कटर है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पास कंप्रेसर में इस साइड पे 2 पाइप है और इस साइड पे 1 पाइप है। जिस साइड पे 2 पाइप है इसमें राइट वाला हमारा डिस्चार्ज पाइप है, ये भी सेक्शन है और ये भी सेक्शन है। तो यहाँ पे हम सेक्शन लगाएंगे और यहाँ पे डिस्चार्ज लगाएंगे और इस वाले पाइप पे हम अपना गैस वाल लगाएंगे, इससे हम गैस चार्ज करेंगे। तो यहाँ से मैं इसके साथ थोड़ा सा पाइप वेल्ड करके फिर इसको इसमें लगाऊंगा। तो यहाँ पे ये दोनों नोज़ल जो है तैयार हो गए हैं और अब जो है मैं इसको एक सेक्शन पे लगाऊंगा और एक डिस्चार्ज पे लगाऊंगा। पहले जो है मैं इसको यहाँ पे वेल्ड कर लेता हूँ ताकि इसमें कोई लीकेज ना रहे। दोनों साइड वेल्ड होने के बाद अब हमने यहाँ पे इसको वाल लगाना है। वाल लगाने से पहले मैं इसमें ऑयल डाल लेता हूँ। तो ऑयल डालने के बाद जो है मैं इसमें वाल वेल्ड करूँगा। तो ऑयल डालने के बाद जो है मैं अब इसमें नोज़ल लगा लेता हूँ। सबसे पहले हम अपने रूम कूलर के अंदर जो है कूलिंग कॉइल जो है फिट कर देते हैं। तो एक पाइप के लिए मैं इस साइड पे सुराख कर लेता हूँ। तो गाइज, इसमें मैंने 2 कॉइल बनाए, एक इस साइड पे बनाया और एक इस साइड पे बनाया। इसको हम पानी से फुल भरेंगे और अब जो है मैं इसको हनीकॉम्ब पेड़ पीछे लगा देता हूँ। तो हनीकॉम्ब पेड़ में इसको अभी पीछे लगा देता हूँ और बाकी फिटिंग जो है इसके बाद करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है हम अपना कंडेंसर लगाएंगे। तो कंडेंसर को जो है मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये वाला साइड जो है कूलर का, ये हम कमरे के बाहर पे रखेंगे। तो ये वाला साइड जो है हनीकॉम्ब पेड़ वाला, और जिस साइड पे हमने कंडेंसर लगाया है इसको हम कमरे के बाहर साइड पे लगाएंगे। जब हम इस रूम कूलर को खिड़की के बाहर वाली साइड पे लगाएंगे तो तब जो है हमारे इस कंडेंसर को भी हवा लगेगा और ये अंदर की तरफ हवा खींचेगा गर्म। तो अंदर जो है ये पानी से सर्कुलेट होकर ठंडा होगा, तो हमारा कंडेंसर भी ठंडा होगा, तो कूलिंग जो है थोड़ा ज़्यादा करेगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे फटाफट लगा देता हूँ इस तरह करके। तो गाइस, सारी चीज़ें लगाने के बाद जो है मैं इसके साथ कंप्रेसर जोड़ लेता हूँ जल्दी से, और उसके बाद जो है हम इसका गैस चार्ज करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दोबारा से इसका कनेक्शन बता देता हूँ। हमारे पास जो कंप्रेसर में 3 पाइप है, इसमें ये वाला पाइप जो है इससे हम गैस चार्ज करेंगे। ये भी सेक्शन है और ये भी सेक्शन है, और इस सेक्शन के साथ जो दूसरा पाइप है ये हमारा डिस्चार्ज पाइप है। तो डिस्चार्ज वाले पाइप के साथ जो है हमने क्या करना है, इसके साथ हमने डायरेक्ट कंडेंसर लगाना है। तो कंडेंसर को मैंने यहाँ पे एक यूनियन लगाया हुआ है, तो इसको हम इसके साथ डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे डिस्चार्ज पाइप के साथ मैंने कंडेंसर लगा लिया और कंडेंसर का आउटसाइड पे जो दूसरा सर है उसके साथ मैंने पेटर लगाया हुआ है।
और फिल्टर के आगे मैंने कैपिलरी ट्यूब लगाया हुआ है। तो कैपिलरी ट्यूब को जो है इसको मैंने कूलिंग वाले कोयल में लगाया हुआ है। तो ये यहाँ से इस रूम कूलर के अंदर जा रहा है, अंदर कोयल बन रहा है और कोयल के आउटपुट वाला साइड ये निकला हुआ है। तो इसको जो है हम अपने सेक्शन वाले पाइप के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सेक्शन वाला पाइप मैंने फिट कर दिया था और अब जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑन कर लेता हूँ और इसका लीकेज चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है। तो गाइस सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है और रात के 2 बजने वाले हैं। तो इस कंप्रेसर को मैंने बाहर इसलिए लगाया है कि अगर हम अपना रूम कूलर जो है खिड़की के बाहर वाली साइड पे लगाएंगे तो ये कंप्रेसर बाहर होगा, इसका हीटअप जो है कंप्रेसर के अंदर नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने खिड़कियों में बाहर साइड से रूम कूलर लगाए होते हैं और धूप वाली गर्म हवा जो है वो अंदर ठंडा होकर आता है। तो इसमें जो है जब हवा इस छोटे छोटे सुराख से गुजरता है और पानी के साथ टक्कर मारता है तो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। अब देखते हैं कि कंप्रेसर के साथ जो है वो कितना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो चलिए मैं इसको गैस चार्ज कर लेता हूँ। इसमें R134 गैस डलेगा, तो इसमें मैं गैस चार्ज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ क्योंकि गैस चार्ज होने पर आधा घंटा भी लग सकता है और 1 घंटा भी लग सकता है। तो गैस चार्ज के होने के बाद जो है मैं इसका आप लोगों को टेस्टिंग करूँगा कि कूलिंग में जो है कितना फ़र्क आया हुआ है। तो चलिए मैं इसको गैस चार्ज करना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये गैस वाला नोज़ल है और ये गैस का जो है मीटर है, सिंगल गैस का प्रेशर मीटर है और ये मैंने गैस के सिलेंडर को ऑलरेडी पाइप लगा लिया है पीला वाला। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अभी जो है हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और इसलिए जो है एकदम कूलिंग स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आना शुरू हो गया है। तो गैस हमारा कंप्रेसर बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसका गैस जो है वो भी पूरा हो चुका है और आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका जो कूलिंग वाला, यहाँ पे ये कूलिंग वाला जो पाइप है ये सारा बर्फ़ हुआ है और अंदर से जो हमारे रूम कूलर के अंदर जो हमने कॉइल बनाए हुए थे वो भी सारा जो है बर्फ़ हो चुका है और वो वाला जो है हमारा आउटपुट पाइप है उसके ऊपर भी बर्फ़ जो है जम चुका है और ये जो है यहाँ से निकला हुआ है, आप लोगों के सामने है। तो ये कंप्रेसर तक आया हुआ है और ये भी जो है बर्फ़ हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारा गैस जो है वो पूरा हो चुका है और अब हम इसमें पानी डाल के इसका कूलिंग हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका कंडेंसर और ये कंप्रेसर मैंने बाहर इसलिए लगाया है कि हम इसका कूलिंग जो है देखते हैं कि क्या इससे कूलिंग ज़्यादा होता है या नहीं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने ये कंडेंसर और ये कंप्रेसर रूम कूलर के अंदर लगाए होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हीटअप हो जाता है जिसकी वजह से वो अंदर जो है गर्म हवा फेंकता है। तो इसलिए हमने इसको बाहर साइड पे लगाया हुआ है और इसको हम कमरे के बाहर वाली साइड पे रखेंगे, इसको हम खिड़की में फिट करेंगे। तो अभी जो है अर्जी में टेस्ट करने वाला हूँ, इसको मैं यहीं पे टेस्ट करूँगा और फिर जब हम इसको पक्का फिट करेंगे तो इसको हम कमरे से बाहर वाली साइड से खिड़की के बाहर वाली साइड पे ये कंप्रेसर और ये कंडेंसर बाहर वाली साइड पे करेंगे और रूम कूलर को जो है हम फिट करेंगे। तो यहाँ पे जो गैस का पाइप है इसको मैं खोल लेता हूँ जल्दी से। तो अभी जो है मैं इसको दूसरे साइड पे मोड़ लेता हूँ और इसमें पानी भी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले पानी का टेम्परेचर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 30.9 जो है ये पानी का टेम्परेचर है और नॉर्मल टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो चलिए मैं इस पानी को उसमें डाल के इसका टेम्परेचर जो है फिर टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर मीटर को लगा लिया है क्योंकि अंदर जो है ये काफ़ी ठंडा है, बर्फ़ बन चुका है। तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। तो चलिए मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ। तो गैस 12:41 है और इसका टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखते हैं कि कितनी देर में ये पानी ठंडा होता है। तब तक के लिए जो है मैं इसमें पानी भी ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे फैन भी चला लेता हूँ। तो गैस 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया और 12:47 हो चुके हैं। देखते हैं कि कितनी देर में इसका टेम्परेचर डाउन होता है।
तो गैस चलते हुए रूम कूलर में इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी डाउन नहीं होता। जैसे मैंने रूम कूलर को बंद किया तो इसने पानी काफ़ी ठंडा किया, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया, 17 तक आ गया। लेकिन जैसे मैं इस रूम कूलर को दोबारा ऑन करूंगा, पानी सर्कुलेट होगी तो इसका टेम्परेचर फिर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। इसका मतलब है कि फ्रिज का कंप्रेसर जो है रूम कूलर में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है और ये इसके लिए बनाया गया नहीं है। जो चीज़ जिसके लिए बनाया गया होता है वो उसी में काम करता है। फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो ना एसी में काम करेगा और ना किसी और चीज़ में। ये खाली बर्फ़ बनाने के लिए बनाया गया है, ये खाली बर्फ़ बना सकता है। तो आप लोगों के सामने है, अब आप टेम्परेचर आगे देखते रहिए। जैसे ये चलता जाएगा तो इसका टेम्परेचर भी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है आप लोगों के सामने है और आगे 18 से ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो गैस जैसे हमने फैन फिर से ऑन किया तो इसका टेम्परेचर जो है फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग कंप्रेसर लगाते हैं रूम कूलरों के अंदर और कहते हैं कि इससे कूलिंग होता है। तो रूम कूलर में कंप्रेसर लगाना बिल्कुल बेकार है, इससे कोई भी कूलिंग रूम कूलर में नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को रिजल्ट का भी पता चल गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।